आज सेकंड सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहला सेशन कंप्लीट कर चुके हैं डीवाईएस का। जो जो नए लोग हैं वो आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेशन जो था जिसमें हमने ये देखा था कि भगवान कौन है, भगवान होते क्या है, क्या रियल में भगवान है, डज गॉड एग्जिस्ट, ये पूरा सेशन उसके ऊपर था कंप्लीट। और आज हम जानेंगे कि भगवान को कैसे हम देख सकते हैं। राइट है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है लगता है इसमें। तो आज का सेकंड सेशन जो है गेटिंग आइज टू सी द गॉड, भगवान को कैसे देख सकते हैं, ये है सेकंड सेशन। तो पहला सेशन में हमने देखा कि भगवान होते हैं, तो उसके बारे में हमने प्रूव किया कि जो 5 तरीके हैं जिससे भगवान को हम जान सकते हैं। अब सेकंड सेशन जो है गेटिंग आइज टू सी द गॉड, अगर भगवान है तो उनको कैसे हम बिलीव करें कि भगवान है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, मीन जो चीज दिखती है वो वही चीज हम उसको मानते हैं कि वही चीज बिलीव करते हैं, उसी चीज के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। जो देखते हैं उसी को हम लोग समझते हैं कि यही चीज होगी। अगर हम भगवान को देख नहीं सकते तो ऐसा लगता है कि भगवान है नहीं। क्या हुआ दूसरा लगता है। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग मीन्स जो हम देखते हैं उसी के ऊपर बिलीव करते हैं। अगर जो चीज नहीं दिखती है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। अगर भगवान नहीं दिख रहे हैं मतलब ये बिलीव करेंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम बिलीव नहीं करेंगे। ऐसा ही हम लोगों का नेचर है। कौन कौन भगवान के ऊपर बिलीव कर रहा है पहले वो उसे समझ लेते हैं। अच्छा, तभी लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक बात बताने की, रियल में अब मैं भारत में होके और ये वाली चीज बता रहा हूँ कि गेटिंग आइज टू सी द गॉड, मतलब रियल में थोड़ा सा वो रहता है कि भारत में होके हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं अमेरिका में होता या जापान में होता या और किसी भी कंट्री में होता जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं होता, तो वहां पे हम सोच सकते थे कि भगवान होते ही नहीं है, तो उस बारे में हम टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी ठीक है, कलयुग है ये, इसके कारण हमको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है कि हम हमारी आंखों को कैसे बनाए कि भगवान हमको दिख रहे हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, भगवान की लोकेशन क्या है, किस तरीके से हम देख सकते हैं भगवान को, उनको कहाँ पे भगवान रहते हैं एक्चुअल में, और रहते हैं तो दिखते कैसे हैं। ये सारे मन में हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जिस तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जो चीज दिखती है वो होती कैसे है। तो इसके पहले सब हम देखते हैं कि आपने ग्लास में पानी पिया है, किस किस लोगों ने ग्लास में पानी पिया है। कांच के ग्लास में पानी ट्रांसपेरेंट दिखता है। अब उसमें एक पेन डाल देते हैं, पेन डाल देते हैं तो क्या होता है, पेन किस किस को पता है पेन डालने से क्या होता है। हाँ, पेन टेढ़ा हो जाता है ना थोड़ा सा। क्यों, अब पेन इसमें क्या हो गया, पानी ने पेन को टेढ़ा कर दिया कि क्या हो गया इस चीज में। हाँ, यस, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पेन है आपको टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन पेन एक्चुअल में टेढ़ा है नहीं, पेन सीधा ही है अभी भी उस जगह पे, लेकिन ग्लास में ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पेन है वो टेढ़ा हो गया है। रेलवे ट्रैक पे कभी कोई चला है क्या। हाँ, ऐसा नहीं, ट्रेन जब आ रही तब नहीं चलने का नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यूं सी कभी बचपन में घूमे होंगे हम लोग, लंबे खेलने चले जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे चलते रहते हैं, दूर से जाते रहते हैं और फिर देखते हैं कि चलते चलते देखते हैं कि ट्रेन आपस जो पटरियां रहती है रेल की वो आपस में मिल जाती हैं। देखा है किसी ने कि पहले तो पैरेलल चल रही है, जैसे दूर कहीं हम देख रहे हैं तो आपस में एकदम से मिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपस में रियल में मिल गई है ट्रेन की पटरियां।
फिर क्या हो गया है यहाँ पे? एनीवन नोस? हाँ, नजर का खेल बोल सकते हैं। तो इसको एक लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेलॉक्स। मींस अगर कोई चीज पैरेलल चल रही है, अगर उसको एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर उसको देखते हैं, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या होता है कि वो एक दूसरे को इंटरक्रॉस कर जाती है, मतलब एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसको लॉ ऑफ पैरेलॉक्स बोलते हैं। बट यहाँ पे वो आपस रियल में मिली नहीं है, लेकिन ड्यू टू हमारी आंखों के हमारे धोखा है, भ्रम है, उसके कारण वो क्या हो गया, आपस में मिल गई हैं। तो इसको मतलब आंखें तो फिर भी वही है, लेकिन फिर भी हमको गलत चीज दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक और चीज देखिए, फोटो दिख रहा है किसी, 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। ये वाली स्टोरी को हम देखते हैं। यहाँ पे 6 अंधे आदमी हैं। 6 अंधे आदमी को क्या होता है, 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन। 6 अंधे आदमी है। अब 6 अंधे आदमी, एक हाथी को देखना है किसी 6 अंधे आदमी को, तो 6 अंधे आदमी अलग अलग जगह पर पहुंच गए हैं। कोई उसका दांत पकड़ लिया है, कोई उसका पूंछ पकड़ लिया है, किसी ने उसके सर के ऊपर बैठ गया है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई उसकी जो बॉडी है बॉडी को टच कर रहा है, कोई पैर को टच कर रहा है। तो यहाँ पे अंधा आदमी है, वो उसको पता नहीं है, वो बिलीव कैसे करेगा? तो जो पहला आदमी जिसने उसको दांत को पकड़ के रखा है, उसको लगता है कि अरे ये कोई नुकीली चीज है जिसको मैंने टच करके रखा है। जो दूसरा हाथी है जिसने बहुत कान को पकड़ के रखा है, उसको लगता है कोई पर्दा है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, उसको लगता है कोई पर्दा है। एक और आदमी है जिसने हाथी के पेट को टच कर रहा है, उसको लगता है कोई बहुत बड़ी दीवार है, बड़ी सी दीवार है जिसको मैं टच कर रहा हूँ। जिसने पैर पकड़ के रखा है, उसको लगता है कोई बहुत बड़ा कोई पिलर है, पिलर को मैंने पकड़ के रखा है, तो वो अपने परसेप्शन से क्या बोलता है, पिलर है। जिसने पूंछ पकड़ के रखी है, उसको लगता है कि ये तो कोई रस्सी है, ये कोई ऐसे रस्सी है जिसको मैंने पकड़ के रखा है। जो सूंड पकड़ के रखता है, उसको लगता है कोई सांप वाप है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में सभी लोग जो जिन्होंने ये सारी चीजें पकड़ के रखी है, उनको एक को भी पता नहीं कि रियल में है क्या। किसी को लग रहा है कि ये तो दीवार है, किसी को लग रहा है कि ये एक पिलर है, किसी को लग रहा है ये रस्सी है। बट रियल में अगर हम देखें अभी, तो वो रियल में वो रस्सी है, दीवार है, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है, एक एक दूसरा आदमी आता है वहां पे, वो अंधा आदमी नहीं रहता है, वो उसकी आंखें अच्छी रहती है, आपको जैसे रहता है, लेकिन चालाक आदमी रहता है। वो जाता है वहां पे, उनसे पूछता है, ये लोग तुम लोग कर क्या रहे हो? तो बोलते हैं हम लोग अलग अलग चीजें पकड़ के रखे हैं, जैसे मेरा पैर, पैर है, उसको लगता है कि वो पिलर है, पिलर पकड़ के रखा है, पूंछ है, उसको लगता है पूंछ है। तो सबसे बोलता है कि ये आप लोग जो देख रहे हो रियल में वैसा है नहीं, वो हाथी है, बोलता है। तो रियल में हमारी हालत भी वैसी ही है। हम लोग भी कुछ ना कुछ चीजें पकड़ के रखे हैं और उसको समझ रहे हैं कि ये कुछ पूंछ है, पूंछ को हम लोग रस्सी समझ के रखे हैं, बट वो रियल में एक कंप्लीट अगर देखें तो एक हाथी के जैसा दिखता है, कंप्लीट अगर उसको देख रहे हैं हम लोग। तो ये वाला चीज है। ऐसा मतलब ये इससे क्या लग रहा है कि जो हम लोग देखते हैं वैसा कोई चीज होती नहीं है। तो सीइंग इज बिलीविंग को हम यहाँ पे क्रॉस करना चाह रहे हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो हम जैसा देखते हैं वैसा रियल में कभी कभी नहीं होता है। जो हमारी आंखें रियल में धोखा खाती है, क्योंकि जैसा हम लोग देखना चाहते हैं वैसा दिखता है नहीं। तो अभी एक और स्टोरी इसके ऊपर आती है कि आप लोगों ने बचपन में गाने देखे होंगे आपने, या टेलीविजन सुना होगा। टेलीविजन में सीरियल चलते हैं जिसमें होता है कि एक सास रहती है, बहू रहती है, वो मतलब बहुत अच्छी साड़ी पहन के, साड़ी पहनते हैं, बनारसी साड़ी पहनते हैं, मेकअप वेकअप करके फिर जाके वो किचन में खाना बनाती रहती हैं। तो क्या रियल में वैसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। रियल में वैसा अगर टेलीविजन के जैसा करने ही जाएं तो मस्त मेकअप करके खाना बनाती है, वैसा रियल में होता नहीं है। तो सीइंग इज बिलीविंग वहां पे हमको कंफ्लिक्ट होता है कि ऐसा वो वाली चीज है नहीं। और मूवी मूवी आप लोगों ने देखा होगा, मूवी में कोई गाना चलता है, दो हीरो हीरोइन है, गाना गा रहे हैं, जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, कभी एक एक कट सीन में स्विट्जरलैंड जाते हैं, दूसरे सीन में यूएस में जाते हैं, तीसरे सीन में कहीं और जाते हैं। तो ऐसे कंप्लीट ऐसा सीन दिखता रहता है। कोई बर्फ में बिना गर्म कपड़े पहने ही घूम रहा है,
गाना चल रहा है, जो आदमी है वो कोई जो अच्छा गाना है, कौन जैसे कि कौन अच्छा गाना गाता है जिसका नाम अभी मेरे को पता नहीं। हाँ, किसी को पता है? अरिजीत सिंह। आदमी अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है, औरत श्रेया घोषाल के गाने गा रही है, मस्त एंजॉय चल रहा है। वैसा क्या रियल लाइफ में वैसा होता है क्या? रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप बाथरूम में जाओगे एकदम ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे एकदम से, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो हमारी आंखें, मतलब यहाँ पे आंखों का भ्रम है, ये सब जो भी है इल्यूजन है। अब ये तो हो गई आंखों की बातें। अब कान के ऊपर आते हैं। कान क्या, जैसा हम सुनते हैं वैसा सुनाई देता है कि हमको? अगर कोई जैसे बैट है, चमगादड़ है, चमगादड़ की वो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर कुछ बीम निकालता है, तो हम सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन पाते हैं। डॉल्फिन है, डॉल्फिन की आवाज भी हमको नहीं सुनाई देती है। सेम ऐसे एक आपने देखा होगा डिस्कवरी में एक रहता है, एक डॉग के जो डॉग पॉन्ड रहता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे कुत्तों को रखा जाता है, उसमें एक विसल रहता है उसके पास। वो विसल से आवाज निकालता है, लेकिन वो आवाज हमको नहीं सुनाई देती है। जितने भी कुत्ते रहते हैं उनको सबको सुनाई दे देता है कि मेरे को खाना खाना है, सब दौड़े चले आते हैं। तो वहां पे हमको आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि जो आदमी है, वो आदमी क्या 20, जो उसको कान कितना सुनाई दे सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का, इतना उसका रेंज रहता है। अगर उससे लोअर फ्रिक्वेंसी में कोई वॉइस रहेगी तो भी सुनाई नहीं देगी, हायर फ्रिक्वेंसी में रहेगी तो भी सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे जो हमारे कान है वो भी इम्परफेक्ट हो गए, मतलब कि हम केवल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उतना ही रेंज हमको सुनाई देगा, उससे लोअर और हायर हम कभी भी सुन नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हमारे कान भी इम्परफेक्ट परफेक्ट हो गए। दूसरा आते हैं जीभ के ऊपर आते हैं। किस किसने मिल्क केक खाया है कभी? एकदम मस्त मिल्क केक खा के, मिल्क केक किसी ने खा लिया, अब एकदम से बहुत सारा मिल्क केक खाया है, अब एकदम से उसको गुलाब जामुन दिया जाए, तो गुलाब जामुन कैसा लगेगा? फीका लगता है ना? क्यों? गुलाब जामुन तो उस समय भी मीठा है, फीका तो है हो नहीं सकता है। तो क्योंकि अभी हमने मीठा खाया है, एकदम तुरंत मीठा खा लेते हैं, तो भी हमको फीका, वो गुलाब जामुन फीका लगेगा। उसके लिए अगर हमको गुलाब जामुन खाना है तो कुछ तीखा चीज खाएंगे, तो उसके बाद कोई मीठी चीज खाएंगे तो हमको वो एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगी कि हाँ ये मीठा है। तो यहाँ पे जो हमें टंग है वो भी इम्परफेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल आता है कि ये ऑरेंज है, अगर कोई संतरा है, अगर हम मीठी चीज खाते हैं तो संतरा को खाते हैं तो क्या लगता है? संतरा हमको खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। और अगर कोई नमक खाए फिर संतरा खाएंगे तो संतरा हमको क्या लगेगा? मीठा लगेगा। बट संतरा एक्चुअल में तो उसने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टंग उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टंग भी, जो जीभ है वो भी हमारी इम्परफेक्ट हो गई, कि हम कोई भी चीज परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं टच के ऊपर। जो हमारे सेंसेस रहते हैं, टच रहते हैं। अब मैं जैसे ठंड, अभी ठंड चल रही है, ठंड में एकदम बाइक चला के आप आ रहे हो रात में, बाइक चला लिया एकदम रात में, घर में आओगे तो जो आप टेप वाटर चालू करोगे, उसके नीचे हाथ लगाओगे तो कैसा लगेगा हाथ आपको? गर्म लगता है ना? पानी, पानी गर्म लगता है। एकदम से ठंड में आएंगे फिर टच करेंगे तो पानी कैसा लगेगा? गर्म लगता है। लेकिन पानी तो रियल में ठंडा है। बट हमारे सेंस, टच के जो सेंसेस है एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं, तो उसके कारण हमको पानी भी गर्म लगता है। अब कोई स्विमिंग पूल में है, स्विमिंग पूल में नहाने से पहले अब क्या करना पड़ता है? एक बार बाथिंग लेना पड़ता है, अगर ठंड में नहाना है। बाथिंग लेके फिर हम लोग जाते हैं कि हमको ठंडा पानी ना लगे, फिर हम वहां पे बाथिंग कर लेते हैं। फिर बाथिंग करने के बाद हम जब फिर से ठंड नहाने के लिए जाते हैं तो फिर हमको गर्म पानी लगता है, क्योंकि वो पानी हमको ठंडा लगने लग जाता है। बट पानी वैसा है नहीं, क्योंकि हमको सेंसेस जो हमारे हैं उस समय सेंसेस हमारे वीक हो गए हैं, जिसके कारण हमको ठंडा गर्म का जो है डिफरेंस वो पता नहीं चलता है। तो ये हो गई हमारी टच की बात। तो यहाँ पे जो हमने 5 इंद्रियां देखी हमारी, आई, ईयर, नोज, टंग और टच, टच, तो जो 5 सेंसेस हमारे वो क्या हो गए हैं? हमको इनपरफेक्ट दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। जो हमारे सेंसेस है, अगर जो हमारे सेंसेस ही इनपरफेक्ट हैं, मीन्स अगर जो हमने 5 चीजें देखी हमारी, अगर वो पांचों सेंसेस ही हमारे इनपरफेक्ट, तो हम परफेक्ट चीज को अगर देखना है तो हम उसके कैपेबल ही नहीं है। अगर परफेक्ट चीज को देखना है तो सबसे पहले मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या, जैसे कि भगवान, भगवान भी बोलते हैं, अतः कृष्ण नामादि ना भक्तो ग्राह्यम। भगवान क्या बोलते हैं? जो भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं,
भौतिक इंद्रियों से हमको भगवान को दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या फिर करना आएगा? फिर हमारे को एक सेकंड क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, हमारी सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, हम हमारी सेंसेस से भगवान को देख नहीं सकते हैं, तो क्या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे भगवान रहते हैं? कोई ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे भगवान रहते होंगे? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्या मैं वहां पे उनको जाके देख सकता हूँ, उस लोकेशन पे जाके भगवान को? तो कोई सी एक लोकेशन तो होगी जहाँ पे भगवान रहते होंगे, ऐसा मन में क्वेश्चन भी आता है। जैसे हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, जिससे हम मिलियन लाइट ईयर एगो देख सकते हैं कोई चीज, बट आज तक कोई हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मा या विष्णु को देखा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ है? हमारे पास तो मिलियन लाइट ईयर एगो हम जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, बट फिर भी अभी तक हम चीजें नहीं देख पाए हैं। तो क्या भगवान रहते ही नहीं है कहीं पे? फिर कोई कोई बोलता है कि भगवान ऊपर रहते हैं, तो ऊपर वाली चीज क्या है? ऊपर मतलब कहाँ, किस जगह पे रहेंगे भगवान? ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ऊपर रहते तो कहाँ पे रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और वो हम उनको हाउ वी कैन पैसिवेट भगवान, मतलब उनको भगवान को कैसे हम कंसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर जो रहेगा, किसी को पता है कि कैसे हम देख सकते हैं भगवान को, क्या लोकेशन रहेगी? एनीबडी नोस? मन की आंखों से। मन की आंखें बहुत सुंदर होती है। नहीं नहीं नहीं, मन की आंखों से तो आप बिलीव नहीं कर सकते हो। कैसे आपको बिलीव करवाना है मुझे भगवान तो रहते ही हैं? कैसे बिलीव करवाओगे? भगवान की लोकेशन क्या है रियल में? काइंड मीन्स आप दया भाव आपके मन में है तो आप भगवान को देख सकते हैं, उनका लोकेशन वहां पे रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा करेक्ट आंसर है। प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं उससे? आपको पता है लोकेशन कहाँ है भगवान की? अच्छा। अरे, यात्रा धाम, भगवान के होली प्लेसेस। रियल में सामने ही है। तो जब हम देखते हैं भगवान की लोकेशन कहाँ हो सकती है, तो सबसे पहले है भगवान की सबसे पहली लोकेशन है भगवान सददूर है। भगवान की सभी जगह भगवान सर्वव्यापी है। जो भागवतम में बोला जाता है भगवान सर्वव्यापी है, भगवान की सभी दूर है, व्याप्त है, हर जगह उनकी आंखें हैं। तो भगवान कहाँ हो गए? सभी दूर हो गए हैं। लेकिन मैं कैसे मानूं भगवान सददूर रहते हैं? मुझे क्या लेना देना, मुझे दिख तो रही नहीं है। तो सेकंड फिर भागवत में बोला जाता है कि भगवान हमारे ऐसे परमात्मा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं तो क्या क्या काम करते हैं? एक तो पहले वो ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान कर देते हैं हमको। जो भी नॉलेज मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ परमात्मा के कारण हमको नॉलेज मिल पाता है। नहीं तो आप कोई भी मशीनरी डेवलप कर लो, मशीनरी के अंदर जब तक आप प्रोग्राम नहीं डालोगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। एक लैपटॉप है, इसके अंदर अगर कुछ मेरे को पीपीटी रन करना है तो उसके अंदर पीपीटी डालना पड़ेगा, तब जाके किसी काम का आएगा। नहीं तो ये फर्जी चीज हो गया। तो परमात्मा क्या करते हैं? हमारे मन में ज्ञान डालते हैं। दूसरा क्या करते हैं? स्मृति प्रदान करते हैं। हम चेतना हमारे मन में रहती है, और विस्मृति भी प्रदान करते हैं। भूल भी जाते हैं हम लोग चीज तुरंत, कोई चीज याद होके भी हमको भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद पूछा जाए तो भूल जाएंगे कहाँ पे गए थे। कुछ कुछ लोकेशन ही भूल जाते हैं हम लोग कहाँ पे थे। तो ये सारी चीजें मतलब परमात्मा के रूप में रहते हैं। अब इसका कैसे हम एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि हमको दिख रहे हैं भगवान रियल में है? तो कोई सा भी दुनिया का कितना भी फास्ट कंप्यूटर क्यों ना हो, उसको अगर एक बार मैंने शट डाउन कर दिया, अगर उसको मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो इट विल टेक अ टाइम। मतलब कुछ तो टाइम लेगा स्टार्ट होने में, कुछ सेकंड लेगा या मिली सेकेंड, तुरंत कुछ ना कुछ टाइम लेगा। बट हम रात में सोते हैं उस समय हम लोग कुछ भी भूल गए हैं, लेकिन सुबह उठते से हमको सारी चीजें याद आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। कितना विद इन अ सेकेंड भी नहीं लगता है, मैं जैसे ही गेटअप होता हूँ मेरे को तुरंत सारी चीजें याद हो जाती है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, किस जगह पे रह रहा हूँ, क्या हूँ मैं। कहीं मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ। तो इतना फास्ट कंप्यूटर कैसे हो गया है? क्योंकि परमात्मा जो है हमारे अंदर हृदय में रहते हैं, उसके कारण हम लोगों को ये सारी चीजें पता चलती रहती हैं। ये तो बात हो गई कि भगवान सब दूर है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी है भगवान की। वो क्या है? आध्यात्मिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे भगवान रहते हैं। जैसे वैदिक काल में बोला जाता है कि वैदिक काल में क्या बोला जाता है कि जो ये जगत है, इसको जगत को कुंठा नाम दिया गया है।
इस जगत का नाम है कुंठा, और जो भगवान कहाँ पे रहते हैं उनका नाम, वो उनका जगत का नाम है वैकुंठ। मतलब जो कुंठा से विहीन है उस वो जगत का नाम है वैकुंठ। तो भगवान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वैकुंठ मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग जैसे गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसमें क्या है? ओम भू मतलब भूलोक, भव सर्व सर्वलोक, भूव मतलब ओम भू मतलब भूलोक, भुव मतलब कि जो अपना सूर्य लोक है सूर्यलोक, और स्व मतलब स्वर्ग लोक। इस प्रकार ऊपर जाते जाएंगे तो ऐसा अपन लोग के महान लोग इस प्रकार से जो भी लोग आएंगे, मतलब ये ऐसे ऊपर जाएंगे फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है। मतलब 14 प्लेनेटरी सिस्टम के बाद एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड चालू होता है। तो भगवान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहले जाने के तरीके भी थे, मतलब कुछ लोग जाते भी थे, ट्रेवल करते थे। वैदिक काल में कुछ स्पेसशिप भी रहती थी जिससे हम लोग वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं, बट ड्यू टू डिटोरिएशन वो सारी चीजें नहीं है। कुछ वैदिक काल में कुछ ऋषि मुनि भी रहते थे जो पूरी अपनी बॉडी के साथ ट्रेवल कर लेते थे पूरा ये वाला वर्ल्ड, अपने मन की गति से जाते थे। मन की गति से ट्रेवल करते हुए 14 प्लेनेटरी सिस्टम पार करके भगवान के पास भी चले जाते थे विथ अवर सेटल बॉडी। तो कैसे जाते थे? जैसे लिखा है वायु अर्थात मनुष्यो अभी पुनः मास, मतलब कि अपने वायु की गति से तेज चलते थे, मन की गति से जाते थे। तो उससे वो वहां पे लोग, लेकिन आज के इस युग में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग मन की गति से तेज चल पाए हैं। इस लाइट ऑफ स्पीड भी अभी तो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। लाइट ऑफ स्पीड अचीव कर लेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? क्या हो जाएगा लाइट ऑफ स्पीड से हम आगे निकल गए तो? टाइम ट्रेवल हो जाएगा। हाँ, टाइम ट्रेवल हो जाएगा, वो तो अभी हम लोग वो भी नहीं कर पाए हैं, तो ना तो दूर मन की गति पॉसिबल ही नहीं है अभी तो हमको प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं, जैसे वैदिक काल में कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, महाभारत में लिखा है। जैसे कुछ लोग इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल किए हैं, जैसे अर्जुन ने इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल किया है, सब लोग गए थे वहां से, क्या लेके आए थे? वो दिव्य अस्त्र लेके आए थे। तो इंटरप्लेनेटरी सिस्टम मतलब अर्जुन ने भी किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरप्लेनेटरी सिस्टम करते रहते थे। बट उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो अभी हमारे पास नहीं है, बट इट रिक्वायर्ड सम क्वालिफिकेशन। तो अब जब तक वो क्वालिफिकेशन हमारे में नहीं आएगा तब तक हम इंटरप्लेनेटरी से जो ट्रेवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब भगवान के लोग नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्वालिफिकेशन आती है, वो शास्त्रों में लिखा है कि हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रभु जी आपने ये बोल दिया कि एक तो हमारी इंद्रियां सब बेकार हैं, वो सेंसेसलेस है, दूसरा हमारे अंदर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम भगवान को वो कर सकते हैं? जैसे साइंस में हम लोग सोचते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कोई चीज हमको प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाके हम उसके किसी कंक्लूजन के ऊपर रिजल्ट आते हैं, उससे एक थ्योरी बनती है, उस थ्योरी से हमको कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर ये थ्योरी है या मैंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है। जैसे मुझे ग्रेविटी प्रूव करना है तो न्यूटन को ग्रेविटी के लिए कुछ लॉ उसने डिसाइड किए थे, लॉ बनाए थे, तो उस लॉ से हम प्रूव कर सकते ग्रेविटी है। लाइट ऑफ स्पीड है तो उसके लिए भी लॉ है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी है। तो मतलब रिलेटिविटी की थ्योरी अगर है तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम है, तो क्या ऐसा कोई थ्योरम है भगवान को प्रूव करने के लिए रियल लाइफ में? हाँ, क्या कोई एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। भगवत गीता कैसे भगवान को? प्रभु जी कैसे? भक्ति अभी तो मेरी सेंसेस भी वीक हो गई, मेरे को लोकेशन भी नहीं जा सकता, तो भगवत गीता से कैसे? थोड़ा बहुत आ रहा है, और कोई इसके ऊपर कर सकता है? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी कोई क्या ऐसा क्वेश्चन मेरे को हाँ, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है माता जी कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं भगवान को प्रूव कर सकूं? अभी तक तो मैंने देखा मैं लोकेशन तक नहीं जा सकता हूँ, मेरी इंद्रियां सब बेकार हैं, सब सेंसलेस है, नकली है। तपस्या तपस्या करवाओगे आप? तपस्या कैसे करोगे नाम तपस्या जप, आप? नाम जप प्रभु जी, नाम जप से। नाम जब से माता जी, हाँ थोड़ा बहुत क्लोज हैं आप बिल्कुल रियल में। और प्रभु कोई? जी भक्ति, भक्ति भक्ति में शक्ति तो टीवी सीरियल था शायद ये। महाशक्ति। हाँ,
चलो ठीक है, तो इसके लिए है रियल में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है, हमको मिलता है वैदिक शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि भगवान के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग जो आपने माता जी ने बताया था, ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, जैसे इसमें हम प्राकृतिक रूप में भगवान को जान सकते हैं कि भगवान कहाँ पे हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान की शक्तियों को क्या बोला जाता है, ब्रह्मन कहते हैं। तो हम अगर ज्ञान योग करते हैं तो ब्रह्मन को जान सकते हैं। ब्रह्मन को मतलब उनका विराट स्वरूप जो है भगवान का यहाँ सदूर है, उसको जान सकते हैं। इसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ज्ञान योग के थ्रू हम जान सकते हैं। सेकंड होता है ध्यान योग। ध्यान योग के थ्रू भी हम भगवान को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ध्यानी आदमी है, अपने मन में भगवान को देख सकता है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने अपने मन में भगवान को देखा था। उन्होंने रियल जब ध्यान किया था तो उन्होंने रियल में भगवान को देखा था। नारद मुनि ने पिछले जन्म में भगवान को ध्यान करके ही प्राप्त किया था। तो ये सब ध्यान योग के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड वन होता है भक्ति योग। भक्ति योग के थ्रू, जो भक्ति का एक योग का एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई करके देखा है तो उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं। तो ये, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के पीछे एक क्वालिफिकेशन लगता है। जैसे मेरे को ज्ञान योग करना है, तो ज्ञान योग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरे सेंसेस हैं वो प्योर होने चाहिए। जो मेरे पूरे सारे सेंसेस है, 5 सेंसेस, वो मेरे प्योर होना चाहिए, देन आई कैन डू ज्ञान योग। ज्ञान योग कर सकता हूँ। सेकेंड, अब सेंसेस से ऊपर क्या होता है, माइंड। सेंसेस ऊपर माइंड होता है। तो माइंड को, अगर मेरा माइंड प्योर है, देन आई कैन डू ध्यान योग। अगर मेरा माइंड ही प्योर नहीं है तो मैं अगर ध्यान में बैठूंगा तो भी मैं कुछ भी कंसीव नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा माइंड प्योर होना चाहिए, थर्ड वन। तो अब इससे भी ऊपर एक और चीज होती है, माइंड से भी ऊपर क्या होता है, अहंकार। तो अहंकार का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, थ्रू भक्ति योग। अहंकार का प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, भक्ति योग कर सकते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। अहंकार, क्योंकि अहंकार ही जो चीज है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है, हमारे आई को ब्लॉक करता है कि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। तो अहंकार को अगर हम हटा देंगे, तो अहंकार को जैसे ही हटेगा तो हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने बोला भगवान सर्वव्यापी हैं, तो भगवान सर्वव्यापी हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अहंकार वी कैन नॉट सी द गॉड। तो उसको अगर हटा दिया तो वी कैन सी द गॉड। तो लेकिन इसमें ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये बहुत ही कठिन है प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस अगर ये करना है, किसी को ज्ञान योग मतलब प्राप्त करना है, तो उसके लिए करोड़ों करोड़ों मतलब जन्मों तक उसको तपस्या करना पड़ेगा या ध्यान में बैठना पड़ेगा, देन द पर्सन कैन सी द गॉड। बट इतना है क्या किसी के पास टाइम? किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो भगवान को देख सके। तो सबसे सिंपल क्या तरीका है, भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है, इसमें जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है, बहुत सिंप्लीफाई है। इसमें जो हमारा है इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। इंटरनल प्यूरिफिकेशन के थ्रू ही हम भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि भगवान को देखने के लिए वी रिक्वायर प्यूरिफिकेशन ओनली टू सी द गॉड। तो जब हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा देन वी कैन सी द गॉड। तो भक्ति योग के थ्रू हम हमारा प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट है, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बट जो 2 एक्सपेरिमेंट है बहुत ही लेंदी है। उसमें बहुत मतलब आपको तकलीफ भी होती है। लेकिन भक्ति योग में कुछ भी नहीं करना है, जैसे सिंपल यू कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। एंड जो भक्ति है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के हम भगवान, जो भगवान है, उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको रादर सेइंग एक्सपेरिमेंट वी कैन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब चीजें जो है एक्सपीरियंस से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है मन में कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो फेलियर आता है, लेकिन एक्सपीरियंस करने में कोई फेलियर नहीं है। तो अभी आपने यहाँ पे हमने क्या तरीका देखा है कि हमारे सेंसेस प्योर नहीं है, हम लोग ट्रेवल ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के लोग तक जाने के लिए हमारे पास। लेकिन क्या तरीका है कि हम भक्ति योग कर सकते हैं, बाकी दोनों चीजें प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो अब मन में ये सवाल आता है कि आप लोग ये जो तरीका बता रहे हैं भक्ति योग करना है, मैं मेरे तरीके से क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरा भी तो कोई तरीका होगा। मेरे तरीके से मैं अलग तरीके से भगवान को ढूंढूं। ये जो आपका तरीका है, ये करो, माला करो, बाकी जो भी तरीके हैं, वो तरीका क्यों नहीं करूं मैं? मेरे मन का भी तरीका हो सकता है कोई। ऐसा क्वेश्चन आता है मन में कि मेरे मन का तरीका, मेरे मन को भाया, मैं उस तरीके से भगवान को प्राप्त करूं जब भगवान सब दूर रहते हैं।
मेरे मन में ही रहते हैं। तो मैं बैठ गया माला करने, मैंने भगवान का नाम ले लिया, भगवान ने दर्शन दे दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा मेरे मन में भी आ जाए कि मैं मेरे तरीके से ढूंढूं, आपका जो बकवास तरीके हैं इन सारे तरीकों को हटाऊं, मैं मेरा मन कुछ नहीं था। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे मन में। कोई कोई को रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे मेरे तरीके से ही क्यों नहीं मेरे भगवान को ढूंढ सकता हूँ, मेरा सिंगल तरीका, मैं एक नया यूनिक कोई तरीका लेके आऊं जिससे भगवान को ढूंढूं। तो इसके लिए जैसे एक कोई पर्सन है, उसको पुणे में रहता है, उसको मुंबई जाना है। अब मुंबई जाना है तो पर्सन क्या करेगा, पहले मुंबई जो पुणे का रोड है या इंदौर से उज्जैन का रोड है, वो रोड बना से जाएगा। अब ये नहीं कि करेगा कि चलो मैं पहले रोड बनाऊंगा, मैं मेरा नया रोड बनाऊंगा, नए रोड से जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता है ना कोई। तो ये क्या होगा कि मुंबई जाने के लिए फिर वहां मैं नया रोड से जाऊंगा, फिर हर इंडिया की जितनी सिटी है सारी सिटी में जाऊंगा, और एक एक सिटी में जाऊंगा और हर सिटी को मैं मुंबई पहचानूंगा कि ये मुंबई है क्या। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं दूसरे को पर क्यों सुनूं, दूसरे लोग जो मुझे बोल रहे हैं वो वाली चीजें मैं क्यों करूं। तो ऐसा सेम जो एक क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है कि मैं मेरे तरीके से ढूंढूं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रमाणिक तरीके हैं उनके थ्रू ही हम लोग जा सकते हैं, उनके थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं। अगर हम हमारा एक्सपेरिमेंट करने बैठे हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम एते ज्ञानम मम प्रवर्धन्ते, मतलब बहुत सारे जन्म लग जाएंगे, बहुनाम जन्मनाम मतलब बहुत सारे जन्म, मिलियन ऑफ मिलियन ईयर लग जाएंगे हम अगर हमारे तरीके से भगवान को ढूंढने के निकलेंगे तो सेम भगवान जब बोल रहे हैं सिंपल सा तरीका है, और उनकी भक्ति योग से हम लोग भगवान को रियल में देख सकते हैं। ये क्योंकि ये जो भक्ति योग है क्या है, बहुत ही सिंपल है, प्योर है, डायरेक्ट है, और देयर इज नो पेनफुल, मतलब पेनफुल भी नहीं है भक्ति योग के थ्रू हम लोग। बाकी जो ज्ञान योग ध्यान योग है बहुत पेनफुल होता है। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे मैं अभी तपस्या करने बैठूंगा। हाँ तपस्या भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाँ तो भक्ति योग जो है बहुत ही सिंपल है और डायरेक्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो अभी हमने क्या किया, वी हैव, क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो है हमारी सेंसेस है, वी हैव इनपरफेक्ट सेंसेस। तो हमारे जो अब यहाँ पे देखेंगे कुछ देखेंगे तो हमारे पास जो रहते हैं 4 डिफेक्ट हैं हम लोगों के पास। क्या 4 डिफेक्ट हैं, वी हैव इनपरफेक्ट सेंसेस। यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि इनपरफेक्ट सेंसेस हैं, जो हमारे पांचों सेंसेस है वो बिल्कुल बेकार सेंसेस है, उनमें मतलब हम जो हमारे लिमिटेड सेंसेस है, बेकार में बोल सकते लिमिटेड है, उनकी लिमिट है, कुछ ना कुछ लिमिट बांध के रखी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जांपल में कि हम लोग लाइट कोई चीज है, क्या कोई अल्ट्रा वायलेट या अल्ट्रा रेड कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है कि हम केवल उतना ही लिमिट तक देख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं, मतलब प्राणी रहते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट भी देख सकते हैं, अल्ट्रा रेड भी देख सकते हैं, बट हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हमारी इम्परफेक्ट सेंस है। दूसरा हम लोग गलतियां बहुत करते हैं, हम लोग भ्रमित होते हैं, इल्यूज हो जाते हैं। इल्यूजन मतलब कि मिराज। जैसे कोई रेत है, रेत में क्या होता है, हमको मिराज दिखता है कि वहां पे पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, तो हम लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं। तो ये एक तो पहले हमारे इम्परफेक्ट सेंस है, दूसरा हम लोग भ्रमित होते हैं, तीसरा हम लोग कोई ना कोई तो गलती करते ही रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक करते रहते हैं। कोई भी आदमी है जो परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गलती करेगा। अगर जैसे एक पर्सन है इसने वाही गलत कर दिया तो कैसे उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो गया। तो हम लोग मतलब आदमी है, मिस्टेक कुछ ना कुछ तो हमेशा मिस्टेक करता ही रहता है, कि हमारी टेंडेंसी है मिस्टेक करने की हमेशा। चौथा डिजीज क्या है, चीटिंग की है टेंडेंसी हमारी, हम लोग बहुत चीटिंग करते हैं। अगर कोई से पूछे तुमने भगवान को देखा है, तो बोले हाँ देखा है। कहाँ देखा, मैंने वो वहां पे देखा था, उस जगह पे देखा था, फलानी जगह पे देखा था, वहां गया था, वहां पे मुझे भगवान दिख गए। तो वो चीटिंग कर रहा है, क्या उसने रियल में देखा है, क्या उसने प्रमाण है क्या उसके पास। तो ऐसा क्या, जो हमारी टेंडेंसी जो है चीटिंग की टेंडेंसी है। तो मतलब हम लोग क्या, हमारे पास 4 डिफेक्ट्स हैं। एक तो हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम भ्रमित बहुत हो जाते हैं, वी हैव ऑलवेज डू मिस्टेक,
और वी कैन नॉट वी हैव अ चीटिंग टेंडेंसी। तो शास्त्रों में इसके बारे में सिंपल टेक्निक बनाई है। क्या टेक्निक है? ये सारे तरीकों से अगर हम लोग ढूंढेंगे भगवान को तो नहीं ढूंढ सकते हैं। तो सिंपल टेक्निक क्या बताई है? चेंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, जो कि कलयुग में बताया गया है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है चेंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम चेंट करते हैं तो उस समय क्या होता है हमारे अंदर? हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या रहता है? जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जीव का क्या स्वरूप है? नित्य कृष्ण का दास है, वो जीव का स्वरूप है। तो जीव के स्वरूप तो हम लोग इसीलिए जो भक्ति योग है, भक्ति योग के थ्रू अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रियल में जो हमारे स्वरूप है, जब हम स्वरूप हमारे वो जान लेंगे, मतलब जब हमारा अहंकार का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, देन वी कैन ओनली सी द गॉड। यहाँ पे हम लोग भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा इनपरफेक्ट सेंस है हमारे पास। इनपरफेक्ट सेंस के कारण यहाँ पे दूसरा है इल्यूज हो जाते हैं। ऑरेंज और संतरे का एग्जांपल देखा था हमने, स्किन का देखा था, ठंडी गर्म जो रहता है। यहाँ पे देखो इल्यूजन कैसा हो रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है किसको? ट्रायंगल है? मेरे को ट्रायंगल नहीं दिखा। ट्रायंगल है? ट्रायंगल नहीं होते, देखो इल्यूजन हो गया। यहाँ पे क्या है? तीन ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको ट्रायंगल के सेट में रखा है, तो क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मोटा मोटी डोबरा डोबरी। हाँ देखिए, अलग अलग तरीके से, मतलब ये इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलेंगे इसको। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमको परसेप्शन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिख रहा है कि इसे को घर भी दिख रहा है, मेरे को घर भी दिख रहा है। यहाँ पे कितनी नाव है कि पुल है? तीन नाव है। पुल भी तो है वहां पे। हम्म। राधा बना हुआ, राधा? अच्छा, पुल आधा बना हुआ है, मैंने तो सुनाई दिया राधा है कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे इल्यूजन हो गया, हमारी आंखों का इल्यूजन। वो नाव है, कंप्लीट नाव है, देखोगे ध्यान से। देखो नाव दिख रहा है? दिखा नाव? अरे बाउंड्री देखो आप, नाव हो। बादल है, देखो बादल है ऊपर आधा। ब्रिज नहीं है, नाव है, वो पूरा कंप्लीट नाव है। ध्यान से देखो। अरे इसमें चलो, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मूवी हो रहे हैं, है ना? स्पीड ब्रेकर? अरे यार कुछ भी दिख रहा है। ग्लासेस भी दिख रहे हैं क्या? तो लड़को तुमको क्या दिख रहा है? ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है यहाँ पे है एक। वो डॉट्स हैं, डॉट्स को ऐसे जमा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घूम रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? चलते हुए दिख रहा होगा। बट वो ऐसा लग रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेम सेम हाइट है, बट कैसा लग रहा है? बाकी लेकिन वो तो तीनों सेम हाइट पे हैं। सेम हाइट है तीनों की। हम्म। इसको ध्यान से देखो, डॉट को। हाँ, चक्री घूमते हुए दिख रहा है। बीच का डॉट देखो, घूमता हुआ दिखेगा दोनों। बीच में हाँ। हाँ फोकस करो बीच के डॉट के ऊपर। घूमता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे बीच के डॉट पे फोकस करो। अरे यार डॉट के ऊपर फोकस नहीं हो रहा है, ध्यान योग कैसे करोगे?
ध्यान योग करना है ना हमको, भगवान को ढूंढना है तो ध्यान कैसे कर पाएंगे, हम गॉड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, भगवान को ढूंढना है हमको। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हेलो हाँ, यस यस, हाँ यस। सर, मुझे ये पूछना था, आप ये बताइए कि लाइफ में भगवान की जरूरत क्यों है? भगवान के बारे में आप इतना इन्फॉर्मेशन दे हाँ, रहे देखिए हैं। इसको अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में ले क्या, ये कंप्लीट नहीं हुआ है सेशन। ओके सर, ठीक हाँ हाँ, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। है। ओके ओके। ओके, ये क्या दिख रहा है, रोड के ऊपर एक पेंटिंग बना हुआ है, सिंपल सी पेंटिंग है, हाँ 3D पेंटिंग है। तो यहाँ पे मतलब जो हमने देखा है कि जो है आंखें हैं, मतलब जिसको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको बोला जाए, आंखों के थ्रू अगर देखा जाए तो आंखें तो धोखा खा जाती हैं। तो अब इसमें हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी आपने बोला शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग करना चाहिए हमको, भक्ति योग के थ्रू हम लोग, जो भक्ति योग का प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है भक्ति योग करना, शास्त्रों में लिखा है, मैं बोलूंगा। अब शास्त्रों में लिखा है तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जब मैं ही इम्परफेक्ट हूँ तो मेरे शास्त्र क्या परफेक्ट हो सकते हैं? जब आदमी इम्परफेक्ट है तो क्या हमारे शास्त्र परफेक्ट होंगे? वो भी तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि कोई भगवान से हमें डायरेक्ट तो नॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं है कि जिससे डायरेक्ट नॉलेज मिल जाए, कि कोई ऐसा सैटेलाइट बना रहे या ऐसा कोई ब्लूटूथ रहे, भगवान उधर से नॉलेज डालें, इधर हमारे ट्रांसफर हो गया सारा नॉलेज, वैसा कोई प्रोसेस भी नहीं है। तो शास्त्र कहाँ से है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो शास्त्र है वो भी आदमी बना रहा है, तो आदमी शास्त्र गलत भी तो बना सकता है, शास्त्रों में भी गलतियां हो सकती हैं। शास्त्रों में अगर गलतियां होती है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं बचपन में, कुछ पढ़ते हैं लॉ ऑफ डार्विन जो पढ़ा था हमने, अभी जाके गलत हो गया, तो ऐसा शास्त्र भी गलत हो सकते हैं। तो हमारा नॉलेज भी अगर चेंज होगा तो नॉलेज भी गलत हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो शास्त्र के ऊपर कैसे बिलीव किया जाए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है हमारे मन में कि शास्त्र है तो शास्त्र भी गलत होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी, आदमी बना रहा है। तो इसके लिए किसी भी चीज को अगर प्रमाणित किया जाता है तो 3 चीजों से प्रमाणित किया जा सकता है। सबसे पहले कि प्रत्यक्ष प्रमाण, कि डायरेक्ट किसी चीज को देख के टच करके सेंस करके हम लोग का प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको देख सकते हैं कि हाँ ये चीज मैंने देखी है, ये चीज है। जैसे अभी हमने इतना सारा एग्जांपल देखा था, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या होता है, हम धोखा भी खा सकते हैं, हमने ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा था नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता है। सेकंड होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान से किसी चीज को हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज, हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर उस एक्सपेरिमेंट को हम प्रूव करें तो समझ में आ सकता है कि हाँ अनुमान प्रमाण से हम लोग जान सकते हैं कि कोई चीज सही है कि गलत है। बट अनुमान प्रमाण में एक और डाउट आता है, साइंस के ऊपर ही डाउट आता है। साइंस के स्टूडेंट कौन कौन है, साइंस के स्टूडेंट हो, अच्छा आप भी हो गया साइंस के स्टूडेंट, तो एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है? सबसे पहला ओरिजिन क्या रहता है एटॉमिक थ्योरी का, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलता है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में, एटम जो रहते हैं वो इनडिस्ट्रक्टिव रहते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ था, डेल्टन ने दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हो गया, रदरफोर्ड का प्रिंसिपल आ गया। रदरफोर्ड ने बोला क्या इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, पहले बोल रहा था एटम्स नहीं थे, अब वो एटम में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स भी जुड़ गए। अब फिर एक और उसके बाद थ्योरम आ गया, बोर थ्योरम। बोर थ्योरम ने बोले अब एटम भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी है, अभी न्यूट्रॉन नहीं है आया, पता चला। न्यूट्रॉन को किसने कैसे पता चला, श्रोडिंगर थ्योरम। श्रोडिंगर ने क्या बोल दिया, अब एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है। लेकिन अभी भी श्रोडिंगर भी श्योर नहीं है, श्रोडिंगर भी इतना श्योर नहीं है क्योंकि अभी भी बोर थ्योरम बोर है। फिर उसके बाद हिग्स बोसन थ्योरम है, हिग्स बोसन थ्योरम में अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई गॉड पार्टिकल होगा जिससे ऐसी चीजें बन रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुमान प्रमाण, मतलब हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो रहा है हमारा।
तो अनुमान प्रमाण भी गलत हो सकता है। जैसे सबसे पहले क्या बोला जाता था, 3 डायमेंशन होते हैं। कौन से 3 डायमेंशन होते हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 डायमेंशन रहते हैं। लेकिन अभी एक और डायमेंशन आ गया है। कौन सा डायमेंशन पता है? आइंस्टीन ने कौन सा डायमेंशन दिया है? टाइम का। एक और 4 डायमेंशन टाइम है। हाँ, टाइम डायलेशन थ्योरम। तो अभी कुछ सालों तक तो हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं कि वो अनुमान प्रमाण, मतलब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया है। अभी 4 डायमेंशन दिया गया है। तो हमें शास्त्र में तो 16 डायमेंशन के बारे में चर्चा की गई है। 64 डायमेंशन, 16 रॉन्गली बोल रहा हूँ, 64 डायमेंशन के बारे में बताया गया है। और इसको अनुमान प्रमाण को और आगे लेके जाते हैं। कुछ सालों पहले हमको, जैसे हमारा ब्रेन जो है, अगर हम जाएं 19-18 सेंचुरी में, तो उस समय बोला जाता था जो ब्रेन है, ब्रेन जो है हमारा कूलिंग एलिमेंट है। तो कूलिंग एलिमेंट, लेकिन सबसे गर्म तो वही होता है। ब्रेन कूलिंग एलिमेंट कैसे हो सकता है? तो ब्रेन को कूलिंग एलिमेंट बोला जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है? ब्रेन नॉट ए कूलिंग एलिमेंट, इज ए कंट्रोलिंग एलिमेंट। जो हमारा बॉडी का है कंट्रोलिंग एलिमेंट है ब्रेन, कूलिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे याद है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है हमारा जो नॉलेज, मतलब नॉलेज है। पहले कुछ रहता है, बाद में कुछ गलत बोल देते हैं, फिर उसको प्रूव करते रहते हैं। तो अनुमान, हम अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे, अनुमान प्रमाण जिसको बोल रहे हैं, अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमको एक और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो एग्जांपल अभी देख रहे हैं, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे ब्रेन का, ऐसा बोला जाता था। लेकिन अभी भी बोला जाता है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब कि उसी से पूरा जो हमारा फुल कंट्रोल है होता है, बॉडी का फुल कंट्रोल उसी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो साइंस है, अगर हम साइंस के थ्रू भगवान को प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, तो साइंस क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कबूतर के बॉक्स के जैसा है। एक स्टोरी में बताता हूँ। एक क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है, ब्लैक बॉक्स रहता है, उसके अंदर बहुत सारे कबूतर रखे रहते हैं। अब उसमें से क्या करती है जो साइंस की टीचर रहती है, एक हाथ डालती है, एक कबूतर को निकालती है। तो सबसे पहले क्या कबूतर निकल जाता है? अगर उसको व्हाइट कबूतर निकल के आता है, तो साइंस की सारी बुकों में क्या लिख दिया जाता है? व्हाइट कबूतर है, व्हाइट कबूतर है, व्हाइट कबूतर है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो साइंस जो टीचर रहती है, फिर उसके अंदर हाथ डालती है, उसको ब्लैक बॉक्स के अंदर, फिर वहां से कोई सा ब्लैक कबूतर निकल के लाती है। फिर क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, व्हाइट कबूतर नहीं है इसके अंदर, सारे ब्लैक कबूतर हैं, व्हाइट कबूतर एक भी नहीं है। मतलब इसमें ब्लैक कबूतर निकलते हैं। कुछ समय बाद फिर हाथ डालती है, कोई नीला कबूतर आके हाथ में आ जाता है, तब क्या बोलती है? नीला कबूतर है। व्हाइट ब्लैक कुछ नहीं होता है, नीला कबूतर होता है जो भी होता है। तो जस्ट लाइक दिस, हम भी यही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ अलग निकल रहा है, कुछ ना कुछ अलग निकल रहा है। तो यहाँ जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण को हम लोग बेसिक नॉलेज नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है, अनुमान से हम लोग, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू गॉड को हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुमान ही गलत निकल रहे हैं। डार्विन थ्योरम सबसे बड़ा उसका वो है। डार्विन थ्योरम जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कि डार्विन बोलता था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेकिन उसमें क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे उसने इजाद किया है? जब उससे पूछा गया तो उसकी डायरी में उसने लिखा है कि ये जो मेरा है, ये अनुमान लगाया मैंने, क्योंकि मैंने कल वैक्स अनुमान लगा है। डार्विन जो बोलता है कि ये मैंने अनुमान लगा, ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट से के थ्रू प्रूव नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अनुमान लगा लिया है। तो यहाँ साइंस के थ्रू अगर हम भगवान को ढूंढने जाएंगे, निकलेंगे, तो हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते हैं कभी भी। तो क्या अभी भी भगवान को ढूंढने का कोई तरीका रहता है? तो जो रियल नॉलेज है, जो अगर है तरीका, जो रियल नॉलेज है, वो रियल नॉलेज कैन नॉट बी चेंज, मतलब जो रियल नॉलेज है हमारा, वो कैन नॉट बी चेंज हो सकता रहता है। तो अगर हम साइंस के थ्रू कई चीजें करने जाएंगे तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने वो डिफेक्ट के बारे में, अनुमान प्रमाण, जैसे अभी डार्विन की थोड़ा हम बता रहे थे, अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाता है डार्विन, यहाँ पे बोलता भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डार्विन बोलता है कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट जो भी किए हैं, मैंने अनुमान लगाए हैं। उसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसके जब लिखता है, तो उसी बुक में सबसे पहले यही कोटेशन कोट करता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, कोट किया है मैंने, अनुमान लगाए हैं। जो हम एक इसका बिस्लरी का
जैसे हम रिसर्च के ऊपर ही बात कर रहे हैं, रिसर्च से हम भगवान को प्रूव कर सकते हैं, तो कैसे रिसर्च से प्रूव कर सकते हैं? कुछ समय पहले हमको क्या बोला जाता था, जो नदी तालाब का पानी है, वैदिक काल में जाएँ, थोड़े से आज से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले जाएँ, तो जो नदी का पानी था, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा पानी है। फिर धीरे-धीरे क्या आया? बिसलरी आया। बिसलरी बोलने लग गया नदी का पानी पियोगे बीमार हो जाओगे, नदी का पानी नहीं पीना है। क्या पीने लग गए? बिसलरी पानी पीने लग गए, आरओ वाटर पीने लग गए। आरओ वाटर पीने के बाद अभी फिर से क्या हो गया? उस आरओ वाटर में भी कमियाँ आने लग गई। बोले तो बिसलरी पानी है, इसके अंदर क्या हो गया? जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के कंटेंट जा रहे हैं। तो ये बिसलरी का पानी भी मतलब घातक हो सकता है हमारे लिए। ये वाली चीज़ भी अभी क्या हो गया? डेंजर हो गई। तो फिर क्या करना है? फिर से हम लोग कहाँ पे चले गए? हिमालय वाटर पीने चले गए। और हिमालय वाटर जाते हैं पीने के लिए। विराट कोहली कहाँ से लाता है पानी? स्विट्ज़रलैंड से लेके आता है। मतलब पानी पीने के लिए वहाँ से लेके आता है। अरे इससे अच्छा यही पानी पी लेता, पानी पीना ही था तो वही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम है, कोई ना कोई अगर हम रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च हमारी गलत प्रूव होती रहती है। कुछ ना कुछ रिसर्च हम गलत करते ही रहते हैं। तो भगवान को जो देखने का तरीका है, हम कोई भौतिक जो कैमरे हैं हमारे पास या भौतिक टूल्स हैं, मटेरियल टूल्स के थ्रू हम भगवान को देख नहीं सकते हैं या भगवान को महसूस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको ऐसा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी कैमरा नहीं बना, कोई एक्स-रे नहीं बनी, कोई गामा रेज़ नहीं बनी, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखने का एक ही तरीका है, स्पिरिचुअल ट्रूथ है। स्पिरिचुअल टूल्स के थ्रू ही हम भगवान को देख सकते हैं। कोई ऐसा एक क्विज़ करते हैं। एक कोई एक्सपेरिमेंट बताओ जो पहले सही था लेकिन आज गलत हो गया है। कोई ऐसी प्रॉब्लम ही जिसको मैं सॉल्व करने निकला था, लेकिन वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनते जा रही है। हुँ? यस, एटम बम की डिस्कवरी और एनीथिंग एल्स? हाँ? नहीं, एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट जैसे बॉम्ब की जो डिस्कवरी थी, एटम बॉम्ब की डिस्कवरी, पहले हमको लगा बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में जब वो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरा तो इट्स लाइक अ बिग डिज़ास्टर फॉर अस, थ्रेटनिंग हो गया। सेकंड ऐसे मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले, सेकंड जैसे हम रोड का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। रोड हम बनाते जाते हैं। पहले जहाँ कहीं रोड नहीं रहती है, जैसे कि मुझे मूवमेंट फ़ास्ट करना है, ट्रैवल फ़ास्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मुझे रोड चाहिए, रोड बना दिया मैंने। पहले सिंगल लेन बनाया, मूवमेंट फ़ास्ट हुआ, मूवमेंट फ़ास्ट होने से क्या हो गया? ट्रैफिक जाम होने लग गया। अब मैंने क्या किया? सिंगल लेन को डबल लेन कन्वर्ट किया। सिंगल लेन को डबल लेन कन्वर्ट किया और उसमें मूवमेंट फ़ास्ट हो गया। मतलब अभी भी प्रॉब्लम हो क्या हो गया? फिर से जाम का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं क्या करूँगा? 4 लेन बना दूँगा। 4 लेन बनाने के बाद भी जाम की प्रॉब्लम है। अब 4 लेन के ऊपर एक ओवरब्रिज बनाना चालू कर दूँगा। ओवरब्रिज बना दिया। बट ओवरब्रिज के बाद भी जाम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब मैं क्या ढूँढूँगा? मेट्रो लेके आऊँगा। मेट्रो लेके आऊँगा कि हाँ, मेट्रो आएगा तो शायद उससे जाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व तो करने जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय वो बिगर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होते जा रही है। मतलब मैं निकला था एक सादा-सा रोड बनाने और लेके बैठ गया मैं ट्रैफिक। मतलब ऐसा होए, तो जो हमारा जो टूल्स है, मटेरियल टूल्स है, दे हैव सम लिमिटेशन, मतलब उसमें लिमिटेशन है, उसके थ्रू हम भगवान को तो ढूँढ, जब हम हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर सकते, तो भगवान को ढूँढना तो इट्स अ बिग डील। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्पिरिचुअल टूल की ज़रूरत पड़ेगी। स्पिरिचुअल टूल की क्या ज़रूरत है? जो टेस्टेड हो, ऐसी मेथड जो टेस्टेड हो और टाइम, और ऐसा मेथड जो टाइम टेस्टेड हो, मतलब कि टाइम के साथ कभी वो चेंज ना हुई हो। तो वो चीज़ क्या होती है? शब्द प्रमाण, शब्दों के ऊपर बिलीव करना। शब्द प ये तो शब्द प्रमाण कैसे होते हैं? अब आपको जैसे अगर मैं हूँ, मेरा फादर कौन है? ये ढूँढने अगर मैं निकलूँगा, एक्सपेरिमेंट करने जाऊँगा, तो कैसे एक्सपेरिमेंट
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। तो लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैं शब्द प्रमाण में अब मैं लेता हूँ कि जैसे कॉलेज, ये मुझे कॉलेज में 12th पास किया मैंने। 12th पास करने के बाद अब मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, तो क्या क्या मेरे को चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने के लिए? हाँ, पहले तो रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, बराबर। सेकंड, कॉलेज जो है, कॉलेज के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए, क्या क्या है सब्जेक्ट। कॉलेज जो प्रूवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नकली कॉलेज निकल गया, आज खुला है कल गायब हो गया, डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो वो कॉलेज जो है वो भी प्रूवन होना चाहिए, मेरा कॉलेज भी। सेकंड, जो वहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स भी मुझे देखने पड़ेंगे, बोनाफाइड टीचर है कि नहीं है। तो अगर मुझे 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करना है तो क्या क्या चीजें मुझे करना पड़ेगा? एक तो बोनाफाइड कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। सेकंड, बोनाफाइड टीचर ढूंढना पड़ेगा। आईआईटी, एनआईटी इस टाइप का कुछ कॉलेज ढूंढा कि नकली कॉलेज तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, पता चला मेरा करियर ही बर्बाद हो गया ज्वाइन करने गया। तो जस्ट लाइक दिस कॉलेज, अगर मुझे भी भगवान को ढूंढना है, कि जैसे मैंने बात किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा नकली हो सकता है, अनुमान प्रमाण भी मेरा नकली हो सकता है, तो शब्द प्रमाण जो है, शब्द प्रमाण मेरा वो ऑथेंटिक हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर मुझे मेरे मेरे पिता कौन है तो मेरी माँ से पूछ सकता हूँ, उसी प्रकार जो हमको वैदिक नॉलेज मिला है, जो अभी मैंने शास्त्रों की बात करी थी, शास्त्र भी गलत हो सकते हैं, शास्त्र आदमी नहीं लिखे हैं, गलत हो सकते हैं, तो शास्त्र गलत ना हो उसके लिए क्या है मेथड, उसके लिए क्या है कि ये जो नॉलेज है, कंसिस्टेंट नॉलेज मुझे मिलता है। तो उस कंसिस्टेंट नॉलेज के लिए मुझे क्या चाहिए? वैदिक लर्निंग प्रोसेस के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन चाहिए मुझे। बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन में ही मैं वैदिक लर्निंग कर सकता हूँ कि वहां पे जो स्क्रिप्चर रहेंगे, आई थिंक वो मुझे गलत नहीं जानकारी देंगे। तो उसके लिए जैसे कॉलेज ढूंढने के लिए हम लोग इतना सारा रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास जो 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, क्या 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है जिनको कृष्णा ने डायरेक्ट चालू किया था। कृष्णा ने सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने चालू किया था, ब्रह्मा जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद श्री संप्रदाय जिनको लक्ष्मी जी ने चालू किया था, तो वो संप्रदाय एक हो गया है। चौथा संप्रदाय होता है रुद्र संप्रदाय, बोनाफाइड संप्रदाय है जिसको शंकर जी ने चालू किया था। और फोर्थ संप्रदाय होता है कुमार संप्रदाय, जिनको 4 कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, 4 कुमारों ने चालू किया था। तो ये अगर ये जो है ये क्या है, पूरा बोनाफाइड है, मीन्स ये जो है इनका लीनेज हमको दिखता है कि ब्रह्मा जी से चालू हुआ तो अभी तक जो चल रहा है उस पूरे लीनेज में हमको कंप्लीट नॉलेज मिलता है। मतलब इसमें मेरा मन का कोई नॉलेज चेंज, मैंने मन से कुछ एक्सचेंज नहीं किया है, जो मेरा लिखा है भगवान ने दिया है स्क्रिप्चर, थ्रू स्क्रिप्चर मेरे पास पूरा नॉलेज कंप्लीट आ रहा है। और जो बोनाफाइड इंस्टीट्यूट है, बोनाफाइड इंस्टीट्यूट में भी जो मेरे यहाँ पे नॉलेज किससे लूँ मैं? अब मैंने दाखिला तो ले लिया इंस्टीट्यूट में कि हाँ मुझे पता चल गया 4 मेरे संप्रदाय हैं, बेसिक संप्रदाय, उनसे मैं नॉलेज लूंगा तो बोनाफाइड नॉलेज रहेगा, तो वहाँ का जो नॉलेज है मतलब उसमें मिलावट नहीं रहेगा। लेकिन अब उसमें भी जाने के बाद मुझे बोनाफाइड गुरु ढूंढना है। उस बोनाफाइड गुरु से, वो जो टीचर्स है जो परंपरा से चला आ रहा है, उस टीचर्स से मैं नॉलेज ले सकता हूँ। क्यों नॉलेज ले सकते हैं? क्योंकि जो वो जो परंपरा का ज्ञान है वो वहां पे जो उनके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से भी मिलता है और प्रीचिंग के थ्रू भी मिलता है, मतलब कि वो लोग बुक पढ़ते हैं और प्रीचिंग करते हैं, तो उनसे जो नॉलेज आ रहा है वो नॉलेज हमारा परफेक्ट नॉलेज रहेगा। तो ये जैसे वैदिक नॉलेज लेने के लिए श्रुति और स्मृति शास्त्र हैं। जैसे 5000 साल पहले, अब जब शब्द प्रमाण के ऊपर बात कर रहे हैं तो शब्द प्रमाण के ऊपर सबसे पहले 5000 साल पहले आज से श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र चलते थे। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र मतलब क्या होता है? श्रुति शास्त्र मतलब आज से 5000 साल पहले लोगों को बोल दिया जाता था, याद हो जाता था। बट आज ड्यू टू डिटोरिएशन हमारा जो है
वो क्या हो गया, हमको स्मृति शास्त्र की जरूरत पड़ी। तो आज से 5000 साल पहले जो वेद व्यास थे, उन्होंने शास्त्र लिख के दिए हैं हमको। जितने भी श्रुति शास्त्र थे, उनको एक स्मृति शास्त्र में कन्वर्ट करके दिया है, उनको लिख के दिया, चारों वेद लिख के दिए कंप्लीट। मतलब उन्होंने पूरा जो सिस्टम था, सिस्टम पूरा कंप्लीट लिख के दिया है हम जैसे लोगों के लिए। तो जो अभी मुझे भगवान ढूंढना है, जो मुझे प्रोसेस फॉलो करना है, जो आखिर में आप इसको कंक्लूड करते हैं, जो प्रोसेस फॉलो करना है, तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है? एक तो पहले बोनाफाइड इंस्टीट्यूट ढूंढना है, बोनाफाइड लिखवाओ ना इंस्टीट्यूट में मैम जाने के बाद अपने मुझे बोनाफाइड टीचर ढूंढना है या लिए। गुरु ढूंढना है, जो मुझे भगवान ठीक को है मैम। मिला सके। भगवान के तक जो मेरा क्वालिफिकेशन है, अभी मैंने जो बात किया था, क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे पास। वो क्वालिफिकेशन के थ्रू मैं भगवान को देख सकता हूँ। तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, समरी में देख लेते हैं। एक तो 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन की स्टोरी हमने देखी कि 6 आदमी रहते हैं, अंधे आदमी। उसी प्रकार हम लोगों के भी है, हम लोग भी इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि ये भगवान है, ये दिख जाए, ऐसा दिख जाए, वैसा दिख जाए, बट वो रहता नहीं है रियल में। कुछ कुछ का कुछ भी हम ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 वे ऑफ गेनिंग नॉलेज देखा था। क्या है 3 वे ऑफ गेनिंग नॉलेज? श्रुति क्या रहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी डिफेक्ट है। प्रत्यक्ष प्रमाण में डिफेक्ट है, क्योंकि ड्यू टू हमारा जो हमारा है सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, तो जो हमारा नॉलेज रहेगा वो भी इनपरफेक्ट रहेगा। अनुमान प्रमाण हमने देखा। अनुमान प्रमाण मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंट करके जो देख सकते हैं, बट हमारा एक्सपेरिमेंट भी प्रूवन नहीं है, साइंस भी प्रूवन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग गलत कर सकते हैं। फिर हमारा जो शब्द प्रमाण है, मतलब कि जो नॉलेज है, बोनाफाइड नॉलेज है, उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि रियल में हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, भगवान कहाँ पे मिलेंगे, ये देख सकते हैं। फिर हमने देखी कि 4 डिफेक्ट लीड टू इनपरफेक्ट नॉलेज। क्या क्या डिफेक्ट रहते हैं? क्योंकि हम लोग इनपरफेक्ट सेंस हैं, हम लोग बार बार गलतियां करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं, इल्यूजन है हम लोगों का, इल्यूजन में जीते रहते हैं। वी हैव चीटिंग टेंडेंसी, मीन्स एक दूसरे चीटिंग करने का टेंडेंसी है, जिसके कारण हमको परफेक्ट नहीं है और जिसके कारण हमको भगवान दिखते भी नहीं है। जैसे अहंकार का भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अहंकार है, सबसे पहले तो सेंसेस है, सेंसेस के बाद माइंड है, माइंड के बाद अहंकार है। तो अहंकार का प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, देन वी कैन नॉट सी द गॉड। तो अहंकार का फर्स्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो और फिर उसके बाद देखा था साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो भी प्रूवन नहीं है। तो हमको जो कंप्लीट नॉलेज कहाँ से मिलेगा? वेदा ऑफर परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। जो वैदिक नॉलेज है, दैट आर द प्रूवन नॉलेज एंड द कंप्लीट नॉलेज। So by the use of the Vedic scriptures, we can see the God, and by the follow that process, we can actually see the God. God कहाँ पे रहता है, दिखते कैसे हैं, उनका धाम कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ये सारा चीजें हमको पता चल सकता है। बट उसके लिए हमको बोनाफाइड इंस्टीट्यूट ढूंढना है, बोनाफाइड टीचर ढूंढना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। शायद मैं कंप्लीट नॉलेज ना दे पाया हूँ, तो भी क्योंकि मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, जैसा अभी मैंने बताया है। तो ठीक है, इसके लिए अभी किसी को कोई एनी डाउट, देन वी कैन डिस्कस। कोई क्वेश्चन आंसर है किसी के? बताओ। आपने बोला सब में भगवान रहते हैं। हाँ, इंसान अच्छे रहते हैं, भगवान सब में अच्छे क्यों नहीं रहते? बुराई अच्छे है क्यों? यस, बहुत ही परफेक्ट। प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है, मैं बोलता हूँ कि अभी आपने बताया कि भगवान सबके दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, परमात्मा, ऐसे परमात्मा के रूप में। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे रहते हैं, कुछ लोग बुरे रहते हैं, ऐसा क्यों? यही है ना क्वेश्चन प्रभु जी। तो इसका सिंपल सा नॉलेज ये है आंसर कि जो हम लोग जो अच्छे या बुरे रहते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। भगवान जो हमारे परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो परमात्मा के रूप में आपके वो क्या करते हैं, एज ए कैमरा रहता है ना, रिकॉर्डिंग करता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी सारी चीजें। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, एज ए डाटा रिकॉर्डर है वो परमात्मा। तो वहां पे आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अगर आप भक्ति फॉलो करते हैं, भक्ति योग के थ्रू आप अगर इनर प्यूरिफिकेशन आपका होता है,
then you can really see गड़बड़ होता है, कोई आदमी अच्छा होता है, कोई आदमी बुरा होता है। तो ये से कर्म डिसाइड करते हैं आदमी को अच्छा या बुरा उसका होना। ठीक है, तो शायद मतलब लाउड। हाँ, गुड क्वेश्चन। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या था? आत्मा का जो स्वरूप है भगवान में विलीन होना है। सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा वो गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव इंडिविजुअल एंटिटी, वी ऑल हैव इंडिविजुअल एंटिटी। जो इंडिविजुअल है, जैसे जैसे भगवान है सेम हम भी हैं, उनके अंश हैं हम, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड है हम। भगवान तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग भगवान में विलीन होना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम हमेशा से ही जो सनातन काल से ही हम लोग अलग हैं भगवान से। भगवान हम दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, बट उनके गुण हैं हमारे अंदर। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कोई एक बहुत बड़ा पीस है, गोल्ड का एक बिस्किट है, और उसमें से कोई जरा सा पार्ट पार्ट निकल जाए, बट वो गोल्ड ही रहेगा, बट कम क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी कम है, मात्रा कम है। तो ये हो गया। सेकेंड, जो हमको हमारा क्या था आपका क्वेश्चन? एक शरीर क्यों मिला है, इसका भी ये है। आप अभी तो जब इस सेशन कंप्लीट करेंगे और ज्यादा आपको पता चलेगा। जो शरीर मिला है हमको भगवान ने, ये हमने भगवान से ही लिया है बेर करके। हम जब भगवान के गौर वहां पे थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, तो हमको क्या हुआ कि हमारे अंदर ही ये भावना आई कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट चाहिए। हम लोग भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम लोग वहां पे नहीं चाहिए मैं मेरा घर बसाऊंगा, सारी दुनिया बसाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगा। बट भगवान हमसे प्यार करते थे, ऐसा नहीं था। तो जस्ट बिकॉज हमने भगवान से ईर्ष्या किया कि मुझे स्वतंत्र रहना है, मेरी इच्छा है ये, जिसके लिए भगवान ने, मतलब भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि पूरा का पूरा फोटो कॉपी इधर किया है। वैकुंठ और कुंठ दोनों का फोटो कॉपी है, रिप्लिका है। बट यहाँ पे चीजें जो है, टाइम लिमिटेशन है चीजों की। कोई चीज चालू हुई है तो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे कारण हुआ है। हम लोगों ने ही भगवान से बैर करके यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने बोला कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए हमको शरीर मिलता है। तो आप धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा क्यों मिलता है, ये वाला प्रोसेस क्यों होता है। नहीं, सूर्य के वंशज हैं सूर्यवंशी, रघु, रघुकुल। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, सनातन काल में क्या होता है, इसको वर्णाश्रम धर्म से हम लोग समझ सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म बोला जाता था। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, 4 वर्ण रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 वर्ण रहते हैं और 4 आश्रम रहते हैं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। यही है जो वैदिक स्क्रिप्चर हम देखेंगे, वेदास में देखेंगे तो ये 4 चीजें लिखी गई हैं। तो जो मतलब वर्ण जो है हमारे 4 ही हैं। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो भगवान के लीनेज चला रहा है, सूर्यवंशी का लीनेज, वो क्या है, क्षत्रिय कुल में आते हैं। तो जो कुल कहलाएगा वो क्षत्रिय कुल कहलाएगा। बट जो फॉलो किसको करते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं उनका लीनेज। और जो यादव है वो फॉलो किसको करते हैं, चंद्रमा को फॉलो करते हैं, बट वो भी क्षत्रिय हैं। तो है कुल तो क्षत्रिय है। तो वर्णाश्रम धर्म से इनको समझ सकते हैं हम कि 4 ही वर्ण होते हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 आश्रम होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। बाकी हम फॉलो किसको कर रहे हैं, दैट डिपेंड ऑन देयर पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। यस, भक्ति के ऊपर ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा पाए
क्योंकि ये जो हमारा सेशन था, सेशन क्या था कि हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं, हाउ वी कैन सी द गॉड। तो ज्ञान योग जो रहता है, ज्ञान योग का अगर आपका बॉडी है, आपको सेंसेस प्यूरिफाइड हो गए हैं, तो आप ज्ञान योग के थ्रू भी भगवान को देख सकते हैं। सेकंड होता है ध्यान योग। ध्यान योग के थ्रू भी आप भगवान को देख सकते हैं। अगर आपका माइंड जो है, माइंड प्यूरिफाइड है, तो आप भगवान को देख सकते हैं। और जो भक्ति योग है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जस्ट लाइक कि आपको भगवान से प्रेम करना है। प्रेम भगवान से कैसे करना है, जब आपका अहंकार जो है, सबसे ऊपर क्या होता है, आदमी का अहंकार होता है। अहंकार को डाउन कैसे करा जाए, डाउन कैसे किया जाए, उसके लिए भगवान बोलते हैं, जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जब तक मैं अपने आप को दास स्वरूप में नहीं लूंगा, तब तक मेरा अहंकार नहीं जाएगा। और जब जब अगर मैंने दास स्वरूप में ले लिया है अपने आप को, देन मेरा अहंकार डाउन होगा। और अहंकार डाउन होने के कारण मैं फिर आगे जो है भगवान के पाथ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो भक्ति योग सिंपल सा है, उसको कैसे फॉलो करना है, जस्ट यू कैन चेंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द वन स्टार्टिंग प्रोसेस। मतलब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग चैंटिंग करना है। चैंटिंग से क्या होगा, आपका माइंड जो होता है वो प्यूरिफाइड होता है, आपका अहंकार डाउन होता है, धीरे धीरे आपके अंदर आप तो भगवान के प्रति रुचि जागने लगती है। रुचि जागने, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस कैसा हो गया, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। चैंटिंग करने के बाद अब मुझे क्या, वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। चैंटिंग इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, आपको एक और शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है, क्या है, कहाँ पे रहते हैं। जैसे भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम का सेकेंड और थर्ड पॉइंट पे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वैदिक कॉस्मोलॉजी क्या होता है। तो ये वाली चीजें आपको वहां से मिलेगी। तो पहले आपको चैंटिंग करना है, देन आपको शास्त्र अध्ययन करना है, ये होता है। फिर इसके बाद आपको भाव आएगा। शास्त्र अध्ययन करने के बाद आप भाव लेवल पे जाएंगे, और जब भाव लेवल पे जाते हैं जैसा, तब आपको भक्ति का प्रोसेस चालू होता है। वहां पे जाके भाव लेवल पे, मतलब कि भगवान को ही अपना सब कुछ समझ लेना, जैसे गोपियां समझती थी। ये होता है भक्ति योग। सिंपल, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं, काम धंधा छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, तो सारा बंद हो जाएगा। भक्ति कैसे पता चलेगा मुझे, सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले आपको चैंटिंग करना है। अगर आप चैंटिंग चालू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके माइंड जो है रियल में चेंज होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक चैंटिंग करिए, 1 महीने तक एक माला चैंटिंग करिए, आपका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा। फिर उसके वैदिक स्क्रिप्चर जब आप पढ़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, सेकंड, तब जाके आपको माइंड और डाइवर्ट होगा। तब आपको फील होगा कि हाँ, रियल में मैं भक्ति में आ रहा हूँ, मतलब तब मैं भक्ति में आ रहा हूँ। उसके बाद आप भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको ये 2 प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं भगवान को। यस, भगवत गीता और भागवतम शास्त्र में आते हैं। भगवत गीता आप जब पढ़ते हैं, तो भगवत गीता से आपको पता चलता है कि मैं मेरे बारे में, मतलब बेसिक नॉलेज मिलता है। और जब भागवतम पढ़ते हैं, तो आपको डिटेल नॉलेज मिलता है। दोनों शास्त्र हैं। हाँ, इसमें हमारी इच्छा ज्यादा है। सब चीज भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। जो मेरी इच्छा है। अब वाल्मीकि जी को ही ले लीजिए, वो राम नाम ले ही नहीं पाते थे। मरा 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 मरा, राम राम ऐसे चालू किया उन्होंने, नहीं ले पाए। लेकिन इसमें वैसा नहीं बोल सकते भगवान ने इच्छा नहीं दी, भगवान ने तो उनको इच्छा दी थी, बट उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, तब जाके वो लेके आए। तो इसमें मेरी सबसे ज्यादा इच्छा है, भगवान की कोई इच्छा नहीं रहती है। मैं और कुछ लोग जो कर लेते हैं, उनके पर रियल में भगवान की कृपा है, वो लोग कर पाते हैं। उनके ऊपर भगवान की रियल में कृपा है कि वो भगवान का नाम ले पाते हैं। जो नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी लेना चाहिए, कैसे भी करके, धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो कर करके। राम राम नाम लेना चाहिए, कृष्ण नाम लेना चाहिए। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे।
हाँ, गुड क्वेश्चन। पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता है जैसे अभी मैंने एक ये जन्म ले लिया, ये जन्म मुझे मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। आदमी पे 2 आदमी पैदा हो रहे हैं, धरती पे आ रहे हैं। एक आदमी अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, एक आदमी बहुत गरीब के घर में पैदा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? उस समय तो उसने कोई भी कर्म स्टार्ट ही नहीं किया है, स्टार्टिंग ही नहीं किया है कोई कर्म। एक बेचारे को पूरा सोने के चीजें मिल रही हैं, हर चीज ऐशो आराम मिल रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको दूध भी नहीं मिल रहा है, पड़ा है ऐसे ही। तो क्यों हुआ ये? लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे काम करता है, क्योंकि जो पुनर्जन्म में उसने जो भी काम करके रखा था, उसके कारण एक आदमी बहुत बड़े घर में गया है, एक आदमी बहुत लोअर घर में आए थे। डिसाइडेड आपके कर्म के कारण डिसाइड होते हैं। लॉ ऑफ कर्मा जब तक काम करेगा तब तक आपको चीजें डिसाइडेड रहेगी। हाँ, अगर ये मैं करूंगा तो ये मुझे मिलेगा। इसके लिए अगर आप साथ पढ़ेंगे तो आपको हर चीज डिटेल में मिलेगा कि मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो वैसा ही होगा। नहीं, अगर अच्छे काम ऐसे रहते हैं। हाँ, उसके कर्मा उसको डिसाइड कर रहे हैं ना, गलत कर रहा है। देखो अभी मैं बताता हूँ अभी। हाँ, उसको आगे डिटेल में मैं समझाता हूँ। जैसे अभी समझते हैं, यही बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, बच्चे को एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा पैदा हो गया, उसने अभी कुछ भी कर्म चालू नहीं किया, एक गलत बुरे उसमें मतलब बेचारा गरीब घर में पैदा हुआ है, एक अमीर घर में पैदा हो गया। बच्चा जैसे जैसे ग्रो किया, उसने ग्रो करने के बाद क्या हो गया, अभी अब वहां पे अगर वो अच्छे कर्म करता रहेगा, अगर वो अच्छा कर्म करा है, उसने अगर सोचा कि नहीं मेरे को अभी अमीर बनना है या मेरे को उस लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, उसको कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो स्किल डेवलप करता जाएगा तो उस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो बचपन से ही उसने कुछ भी बोले ठीक है मैं तो गरीबी पैदा हुआ हूँ, कुछ भी मेरे को तो करना ही नहीं है, तो गरीबी रह जाएगा। तो उसके लिए क्या किया, उसने कर्म किया। कर्म कैसा किया कि मेरे को उस लेवल तक पहुंचना है। और एक अमीर घर में जो पैदा हुआ, वो क्या करेगा, वो सारी गलत चीजें कर रहा है, सारे पैसे उड़ा रहा है, तो उसके पास जितना भी बैंक बैलेंस है वो डाउन होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो उसी में दोनों ने ये सेम चीजें करी हैं। एक ने अपना दोनों ने कर्मा किया है, एक ने अच्छे कर्म किए हैं, एक ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसके कारण वो चीजें उसको मिली है वैसी की वैसी। तो जस्ट लाइक हमारे साथ भी यही होता है। अगर मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, पहले जन्म में कुछ भी हो सकता हूँ, गाय हो सकता हूँ, अगर मैंने अच्छा कर्म किया उससे पहले मैं कुत्ता हो सकता हूँ। ऐसे मेरा डिग्रेडेशन था पहले, अपग्रेडेशन क्यों हुआ है, मैंने रियल में कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा तो मेरा अपग्रेडेशन हुआ है। अगर मैं मुझे मिल गया है, अपग्रेडेड शरीर मिल गया है, अब अपग्रेडेड शरीर के साथ अब मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूँ। अब मेरे को डिसाइड करना है मुझे अपग्रेड और होना है या डिग्रेड होना है। तो इसीलिए तो आपकी इच्छा भगवान ने इसीलिए तो आपको इंडिपेंडेंट बनाया था। आप इंडिपेंडेंट हो अभी भी। पुनर्जन्म के कर्म कितना डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ तक इस एक लेवल तक लेके आ सकते हैं। लेकिन अब उस लेवल के बाद अब मुझे तो पता है पुनर्जन्म के ऐसे कर्म है, तो उसको मुझे कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पुनर्जन्म मुझे क्या लेके आया था, गरीब लेके आया था, लेकिन मुझे कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। पुनर्जन्म ने मुझे अमीर बनाया था, लेकिन कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि मैं उसको और अपग्रेड कर दूं, डाउनग्रेड करने की बजाय प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जस्ट लाइक हमको प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हम कुछ ना कुछ आगे अपग्रेड होंगे या डिग्रेड होंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा उतना वहां तक ले जा सकता है। किसी का जैसे माइंड है, गुस्से वाला माइंड है, तो गुस्से वाला माइंड उसको क्या मिला है, कर्मा के कारण अगर मिल गया, मान लेते हैं बाय द चांस उसको लॉ ऑफ कर्मा ने उसको गुस्सा वाला माइंड दिया है। लेकिन अब मुझे मुझे पता है मेरा गुस्से वाला माइंड है, तो लेकिन मुझे कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि मैं इसको खत्म करूँ, गुस्से को खत्म करना पड़ेगा। अब कोई लालची आदमी है, तो उसको लालची आदमी उसको पता है मैं लालच है, लेकिन उसको लालच को खत्म करने के लिए कुछ तो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जिससे उसका लालच खत्म हो। कोई लस्टी आदमी है तो उसको करना पड़ेगा उसका लस्ट खत्म हो। बिना कुछ किए तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लॉ ऑफ कर्मा यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक गया, बट उसके बाद उसके आगे के कर्मा डिसाइड करते हैं उसको क्या करना है। आगे चेंज करने के लिए ओवर इसमें बहुत डिटेल टॉपिक है, भाग्य चेंज करने वाला भी। इसमें काफी चीजें आती हैं भाग्य चेंज करने। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन?
कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मीरा जिन मीरा का उस लेवल तक, हाँ, उन्होंने जो शास्त्र पढ़े थे, आपको शायद इसीलिए मैं बोलता हूँ शास्त्र हमको जरूर पढ़ना चाहिए। मीराबाई के जो गुरु थे अनुसठ गोस्वामी जो थे, उसमें से जो सठ गोस्वामी में से सनातन, आई थिंक सनातन गोस्वामी जो थे उनके गुरु थे। तो वो आपको इसलिए वो पता होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं, वृंदावन बसाए हैं, बहुत एक्सट्रीम उन्होंने काम किया है। तो इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो बीच का डिफरेंस मिलता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे मिल गया, ऐसा नहीं रहता है। प्रोसेस फॉलो किया है उन्होंने, सनातन गोस्वामी के थ्रू शरण लिया था, तब जाके वो मीराबाई बनी थी। तब जाके उनको भक्ति जागृत हुई थी। भक्ति का जो बीज है वो ऐसे नहीं मिल जाता है कि मैं आया कहीं से मिल गया। एनीथिंग एल्स? ओके, चेंजिंग एक हरे कृष्ण महामंत्र के साथ खत्म करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू। ऊपर स्नैक्स भी